हेलो गाइस, सटीक जानकारी पर आपका स्वागत है। आपको आज बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 आवर्स ऑब्जेक्ट हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? तो सेल खड़ी। एक नंबर का डी आंसर, सेल खड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। दो का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? तो 19 का है। तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 3 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन। सिद्धू घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। 4 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, 5 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 2010 से 14 से 18 19 21 तक। ये है कस्य युग। 5 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृत आधारित थी तो व्यापार पर। किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर। 6 का ए, व्यापार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे तो किसका उपासना करते थे? तो माता देवी की। सी, माता देवी की करते थे। 7 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता। स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। 8 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो है, सॉरी मोहनजोदड़ो है। 9 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की तो दयाराम साहनी। 10 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे। 11 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 12 नंबर का क्वेश्चन। सबसे विशेष था नगर योजना व वस्तुकला। 12 का ए। 12 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। 13 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण, प्रकृति कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। डी, इनमें से सभी उपयुक्त सभी। 14 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के स्तर से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो हड़प्पा पढ़ने में क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता के स्तर से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो हड़प्पा सी। 15 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का। सिद्धू घाटी सभ्यता के स्तरों में सर्वप्रथम किस स्तर का उल्लेखन हुआ था? तो 16 का हड़प्पा। 16 का ए हड़प्पा होगा। 16 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्धू सभ्यता में गोदीवाड़ा का परिणाम कहाँ से मिला? तो लोथर से। कहाँ से मिला था? रोथर से। 17 का ए। रोथर से मिला था। 17 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिद्धू स्तर से सूत्री कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। 11 का डी। 18 का डी। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का उल्लेखन किसने किया? क्यों किया? तो किसने किया? 19 का आर डी बनर्जी। तो 19 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिद्धू नदी के किनारे। 20 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिद्धि भाषा का। 21 का बी। 22 नंबर का क्वेश्चन। लोथर कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथर कहाँ? गुजरात में। 22 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया तो उपयुक्त सभी के आधार पर, साहित्य सत्रों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, पुरातत्व अवसरों के आधार पर भी। ए बी सी बी, मतलब इनमें से डी। इनमें से सभी सही है। 23 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। 24 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो 25 का सिद्धू घाटी सभ्यता ए। 25 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा सरस्वती धगर नदी के किनारे स्थित है। 26 का डी। 27 नंबर का। सिद्धू सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? सिद्धू सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथर था। लोथर। 27 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर।
28 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नेत्री की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। 28 का ए, मोहनजोदड़ो से मिली है। चलते हैं 29 नंबर, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन के साथ, चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था सिंधु सभ्यता में। तो 29 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, हर हर महादेव, पशुपति महादेव थे। तो 30 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्तर मृतकों को ढीला के रूप में जाना जाता है? टीला के रूप में, टीला के रूप में जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो सी में है, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है मृतकों को टीला के रूप में। 31 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 32 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्तर सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। 32 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो मृत सत्ता क्रमक। 33 का ए, 33 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर, 34 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता को, चीन की सभ्यता को नहीं मानी जाती है। 34 का ए। अगले क्वेश्चन के बाद 35 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, डी नंबर। 35 का डी। 36 नंबर का क्वेश्चन, किस सिंधु स्तर में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो राखी गरी, राखी गरी। 36 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थल नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों? मोहनजोदड़ो से हुआ है। 37 का बी, 37 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 38 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। तो 38 का सी, 38 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 39 नंबर का, राखड़ दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में मिले थे, 1922 ईस्वी में मिले थे। 39 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 40 नंबर का क्वेश्चन, हारे से जूते खेत के साथ कहाँ मिले थे? हरे हरे से जूते, सॉरी, हरे से जूते खेत के साथ कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे कालीबंगा में, कालीबंगा। 40 का ए, कालीबंगा में मिले थे कालीबाग का जूता। तो 40 का ए, 40 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 41 नंबर का क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया? शेर, शेर नहीं पाया गया, शेर नहीं पाया गया। 41 का ए, 41 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 42 नंबर का क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के परिणाम प्राप्त हुआ है? लोथर, लोथर, लोथर से प्राप्त हुआ है। 42 का डी, 42 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राय बहादुर दयाराम साहनी, सॉरी, चलते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उल्लंघन करवाया था? हड़प्पा में उल्लंघन करवाया था। 43 का बी, 43 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 44 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? किसने किया था, किसने की? तो रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने किया था, रखलदास बनर्जी ने। कौन कहता है? रखलदास बनर्जी ने। 44 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के नहीं है, सिक्के है, अभिलेख भी है, भग्नावशेष भी है, साहित्य नहीं है। तो 45 का ए राइट आंसर, 45 का ए, साहित्य नहीं है। तो 45 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या, 40 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्वादित मतलब है? स्वादित मतलब मृतों को टीला, मृतों को टीला। 46 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 47 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व को पिता किससे कहा जाता है? तो अल्जेंडर के उम्र को। तो 47 का बी, इसे कहा जाता है बी। 47 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा का उल्लंघन किसने किया था? तो 48 का दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उल्लंघन किसने किया था? तो दयाराम साहनी, सी। 48 का दयाराम साहनी ने, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 39वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो एक कंदी धंगर। तो 49 का ए, 49 का ए, कंदीग्रहण थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन ये 50, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबाग, कालीबाग में, कालीबाग में, कालीबाग में, कालीबाग में। तो 50 का ए, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई। इनमें से जितना भी आपको क्वेश्चन आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।